आज उदयपुरवाटी की जनता के सामने में जो बात पिछले 15 साल से कह रहा था वो आज सच हो गई। बीजेपी और कांग्रेस, शुभगण और चौधरी और राजेंद्र गुड्डा के लोग एक ही हैं। उदयपुरवाटी में पालिका बोर्ड की कमेटियों के गठन पर चर्चा को लेकर नगर पालिका बोर्ड की बुलाई गई विशेष बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पार्षद उलझते हुए एक दूसरे पर झपट पड़े। बैठक में हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस बुलाई गई। बैठक की शुरुआत करते हुए ईओ हेमंत सैनी ने नगरपालिका बोर्ड की विशेष बैठक नगरपालिका अधिनियम के तहत बुलाने की बात कहते हुए बैठक में शामिल एजेंडे की जानकारी दी, जिसके बाद चेयरमैन रामनिवास सैनी ने नगरपालिका अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि नगरपालिका बोर्ड की विशेष बैठक आपात स्थिति में बुलाई जा सकती है, जिसमें भी विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम 48 घंटे पहले सूचना देनी होती है। लेकिन नगरपालिका बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने की सूचना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिसके चलते नगरपालिका बोर्ड की बुलाई गई ये विशेष बैठक कानूनी रूप से अवैध है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका बोर्ड की विशेष बैठक में पालिका बोर्ड की समितियों के गठन पर चर्चा या समितियों का गठन नहीं किया जा सकता। पालिका बोर्ड की समितियों का गठन व चर्चा नगरपालिका बोर्ड की सामान्य बैठक में होता है। इस दौरान पार्षद अजय तसीर ने कहा कि बैठक का आयोजन और बैठक में शामिल एजेंडा की चर्चा कानून के तहत होनी चाहिए। जबरन दादागिरी करके किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती। चेयरमैन रामनिवास सैनी ने कहा कि बुलाई गई बैठक में शामिल एजेंडा विधि सम्मत नहीं है, जिसके तहत बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी। जिसके बाद विपक्ष के पार्षदों ने बैठक को विधि सम्मत बताते हुए एजेंडे पर चर्चा करवाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षद उलझते हुए एक दूसरे पर झपट पड़े। सत्ता पक्ष के कुछ पार्षद भी विपक्ष के पार्षदों के साथ मिलकर हंगामा करने लगे तो पार्षद अजय तसीर की ओर से भाजपा व कांग्रेस दोनों एक होने का तंज कसने पर दोनों ही पार्टियों के पार्षद अजय तसीर से उलझते हुए उस पर झपट पड़े। पार्षदों के हंगामे को देखकर ईओ बैठक को छोड़कर चले गए और मामला बढ़ता देखकर एसडीएम को जानकारी देते हुए पुलिस को बुलाया। सूचना पर तहसीलदार गजेंद्र सिंह, सीआई ब्रजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जिनको चेयरमैन रामनिवास सैनी ने अवगत करवाया कि बैठक नगरपालिका अधिनियम के तहत अवैध है, जिसमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। बैठक का समापन हो चुका है, लेकिन प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र डेनवाल, पार्षद घनश्याम स्वामी, पार्षद शिवदयाल स्वामी, पार्षद संदीप सोनी, पार्षद गोविंद वाल्मीकि, पार्षद राधेश्याम रचेता, पार्षद मुकेश कुमार ने ईओ से बैठक में शामिल एजेंडे पर चर्चा करवाने की मांग की, जिस पर ईओ ने कहा कि उनका काम बैठक आयोजन करना था। बैठक में चर्चा करना नहीं करना ये अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों का काम है। जिसके बाद पार्षद राजेंद्र मारवाल की पत्नी के निधन पर मौन धारण करके बिना किसी चर्चा के चेयरमैन की ओर से बैठक के समापन की घोषणा की गई। ये जो मीटिंग हो ना, ये मीटिंग सिर्फ कानून हमें इजाजत देता है। आपको भी कानून के तहत बैठने का हक है, हमें भी और इनको भी है। सारे कानून के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये दादागिरी नहीं चलेगी।
साल से कह रहा था कि ये नहीं, हाथापाई वाली जैसी कोई बात नहीं है। सारे परिवार के लोग थे, सभ्य तरीके से बात रखी। हाँ, ये जरूर है कि आज उदयपुर वाटी की जनता के सामने में जो बात पिछले 15 साल से कह रहा था वो आज सच हो गई। बीजेपी और कांग्रेस, शुभगण और चौधरी और राजेंद्र गुड्डा के लोग एक ही हैं। मेरे एक बात नहीं समझ में आई, हम लोग बीजेपी के विपक्ष में मैं भी हूँ, लेकिन गलत चीज में मैं साथ नहीं करता। आज एक बात तो जिस कमेटी पर, जिस पत्र पर साइन है, बीजेपी के लोग भी उसी पे साइन करें, कांग्रेस के लोग भी उसी पे साइन करें। अरे भाई कुछ तो बताओ यार, कुछ तो शर्म करो। मुझे एक बात बताओ, जो लोग सिंबल पे जीत के आए हैं, जो लोग सिंबल पे जीत के आए हैं, मुझे फक्र है इस बात का कि मैं माकपा का कार्यकर्ता हूँ और निर्दलीय के रूप में मैंने 2 बार चुनाव लड़े हैं। और मेरे साथी या मेरे जो भी सदन के साथी हो, मेरे बारे में जो बोल रहे हैं, मुझे एक बात तो है, मैं कौन से कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आया हूँ। जनता ने मुझे दोनों पार्टियों के खिलाफ चुन करके भेजा। सवाल इस बात का है कि हम जिस सदन में चर्चा के लिए आते हैं उस चर्चा से अपने को भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर हम तैयारी करके आ रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर अपनी पूरी कमांड होनी चाहिए। जब ऐसे दादागिरी से सदन थोड़ी चलते हैं। सदन के लिए कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको कानून दिया है बोलने के लिए। मैं पार्षद हूँ, ये ईओ है, ये व्यवस्था सारी कानून के तहत, संविधान के तहत हमें उपलब्ध होती है। सबको बोलने की बारी बारी से सबको इजाजत है, लेकिन अन्य कोई गैर कानूनी ढंग से ये मुद्दे अपन रख ले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी मीटिंग के लिए ये कानून में स्पेशल प्रावधान है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में कि आप इमीडिएटली मीटिंग अर्थात आपातकालीन मीटिंग तभी बुला सकते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा है। कमेटियां बनाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग अच्छा भला होता मेरे साथियों से कि गांव में लंपी रोग आया हुआ है, आप उसके बारे में भी इसमें एक चीज शामिल करते तो गांव के लोग प्रशंसा करते। लेकिन जेब भरने वाली चीजों के लिए आप मीटिंग बुला लिए। भलाई का काम नहीं है क्या लंपी रोग? लंपी रोग प्राकृतिक आपदा नहीं है क्या? मेरे समझदार जो लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक मांग ये भी शामिल कर लेते, गायों का भला हो जाता, कौन सा बुरा काम होता। मैं साथ हूं अगर ये लोग इस बात के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। हम यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी आए, संविधान के तहत दायरे में रहकर कानूनी ढंग से अपनी बात को उठाने के लिए आए। रही बात, देखो ये जो सिस्टम है ना बीजेपी कांग्रेस का, ये उजागर हुआ है। बीजेपी के जब हमने चुनाव लड़ा था, मैंने बीजेपी के उम्मीदवार को, सपोर्टेड उम्मीदवार को मैंने कमेंट में वोट किया था। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं सिलाई मशीन पे जीत के आया और जो ललिता जी जो मैंने वोट दिया वो भी सिलाई मशीन के चुनाव जीत के आए। लेकिन यार एक बात बताओ, हम लोग तो थे ही 9 उस समय, आज 16 हो रहे हैं, ये बाकी के लोग कहाँ से आए? सवाल नहीं बनता है क्या? जो सिंबल पे जीत के आए हैं उनका धर्म बनता है कम से कम यार आइडियोलॉजी की तो ध्यान रखो। राहुल गांधी और मोदी जी एक हो रहे हैं, पूरे देश में उदयपुर वाटी में ऐसा काम हो रहा है। हम तो निर्दलीय हैं और निर्दलीय गांव गरीब की जहां बात है कि मैं बिल्कुल दावे और छाती ठोक के कह रहा हूँ, जिस दिन नगर पालिका का अध्यक्ष, पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, जिस दिन गाँव के हित में, गाँव के खिलाफ कोई बात होगी, हम आगे छाती ठोके आगे रहेंगे। लंपी रोग में साथ है, नगर पालिका के अंदर पशु दफनाने की सबसे बड़ी समस्या, उसको इमीडिएटली मीटिंग में शामिल करते। और भी गांव में बहुत से एजेंडे हैं, मीटिंग कमेटी का गठन कर लो और माल वाले सिस्टम को कर दो। माल, ये जो करप्शन का खेल है ये बंद होना चाहिए। मैं भी इस बात के पक्ष में हूँ, लेकिन एजेंडे में तो शामिल करते हैं। आपने के लिए ये अपने लालू ने ऐसे नहीं होने देंगे और इस सदन को पूरे सही तरीके से चलने देंगे और इस गांव को मतलब भलाई के लिए ना, ये जो गांव के साथ अन्याय हो रही है वो न्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा है। और ये जो कानून बता रहे हैं ये एक गांव के साथ अन्याय कर रही है कि अगर राजेंद्र गुड्डा और शुभकरण चौधरी का यहाँ नाम लिया, इसको पूछा जाए तुम किसके तलवे चाट रहे हो। असली बाबा आपकी औलादे एक जगह है, एक जगह रहेंगे और किसी के भी नहीं है ना। और आपका कोई स्टैंड नहीं है और आप ना अपने मुखिया को मुर्दाबाद और उसको फिर जिंदाबाद बोलते हो। हम कहा हमारा खून में से नहीं है। मीटिंग हुई है और उसके दुर्भाग्य क्या होगा जी, चेयरमैन जी यहाँ आ गए, मना करने के बाद जब मीटिंग में मना कर दिया, हम 1.5 महीने से बोल रहे मीटिंग कराओ, उन्होंने लिख के दे दिया और 13 पार्षदों के खिलाफ योग ने ये लिख के दिया है कि 13 पार्षदों को मुकदमा दर्ज कराया जाए। इससे दुर्भाग्य क्या बात होगा? कहीं की पार्टी की बात करे हो, किस चीज की पार्टी की बात करे हो? कहीं नहीं, मुद्दा मेन था ये जो मीटिंग बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मीटिंग इस चीज में डर लग रहा है कि यार भ्रष्टाचार को लेकर तो सबकी ये खुद का एक्ट बता रहे। मैं कह रहा हूँ नगर
के अंदर 14 अगस्त 1974 को वो नियम पढ़ के 1 से लेकर 6 पढ़ देखो, इनके 2 आंख आगे और 2 पीछे हो जाएंगी। लेकिन ये खुद का एक्ट बता रहे हैं, खुद का एक्ट नगर पालिका में नहीं चलेगा। और मतलब ये जयपुरवाटी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कुछ पार्षदों के दबाव में आकर आज एक विशेष मीटिंग का आहूत किया था, जिसमें सिर्फ एक ही एजेंडा रखा गया था, कमेटियों का गठन। तो मीटिंग की शुरुआत होते ही मैंने पूरे सदन को बताया कि ये मीटिंग कानून सम्मत नहीं है, विरुद्ध कानून के है, क्योंकि कोई भी अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम 48 घंटे का नोटिस दिया जाना उचित है। क्योंकि यह मीटिंग सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही बुलाई गई है, बल्कि 24 भी नहीं, कल दोपहर 2 बजे तक 3 बजे तक सदस्यों को निमंत्रण दिया गया था मीटिंग का, और आज 11 बजे मीटिंग बुला ली। तो 20 घंटे की सूचना पर ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो अवैध है, क्योंकि 24 घंटे का टाइम इन्होंने दिया नहीं। दूसरा, इस मीटिंग का अवैध होने का कारण ये था कि समितियों का गठन जिस मीटिंग में होता है वो अर्जेंट मीटिंग में नहीं होता। समितियों का गठन नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की मीटिंग में ही विचार किया जा सकता है, समितियों के गठन पर। इस कारण मैंने ईओ को बताया कि ये मीटिंग कानून सम्मत नहीं है, साथ ही पार्षदों को बताया कि ये मीटिंग कानून सम्मत नहीं है, इस कारण से इस मीटिंग को खारिज किया जाता है, ये मीटिंग शून्य है। इस पर विपक्षी पार्षद खड़े होकर हो हल्ला करने लग गए। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। विपक्षी लोगों को हो हल्ला करना था तो उन्होंने हो हल्ला किया, कानून सम्मत बात उन्होंने सुनी नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। असमंजस की भावना से और कुछ बाहरी जो लोग आए उनके द्वारा ये जो हुई है, उनके कारण मतभेद क्रिएट हुए और आपस का ये सब हुआ, जिसकी वजह से मैंने पहले भी पुलिस इमदाद के लिए 2 कांस्टेबल मंगाए थे, और उसके बाद भी मैंने एसडीएम साहब से वार्ता करके तुरंत प्रभाव से तहसीलदार साहब और सीआई साहब ने अपना पुलिस बल उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से शांति वार्ता हुई और उसके बाद में सर हंगामा क्यों? हंगामा कारण क्या रहा है, क्या मुद्दा रहा जिसमें कितना भयंकर हुआ, और सदन में अन्य लोग आए उन पर क्या खिलाफ कार्रवाई होगी आपके द्वारा? हंगामा देखो, जो कमेटियों के गठन पे जो चर्चा थी उसमें पार्षद लोग जो चाह रहे थे कि कमेटियों का गठन हो, नियमानुसार बोर्ड के द्वारा 90 दिन में गठन होना चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार करती है, उस पर चर्चा के लिए मुद्दा उठा था, उसमें कुछ मतभेद क्रिएट हुए। फिर कुछ लोग बाहर से कुछ आए हुए थे, उनके असमंजस के कारण ये सारी भावनाएं पैदा हुई, और नियमों के तहत जितना अनुशासनात्मक कार्य कंडक्ट हो, बिजनेस रूल्स के तहत जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, मैं माननीय या हमारे श्रीमान निदेशक महोदय हैं, उनसे वार्ता करके उनसे मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी।